बेसिक शिक्षा नवाचार चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम अनिवार्य संस्कृत कक्षा 8 के चतुर्थ पाठ विभक्ति नाम प्रयोगः का हिंदी अनुवाद करेंगे। चतुर्थः पाठ, चौथा पाठ, विभक्ति नाम प्रयोगः, विभक्तियों का प्रयोग। इस पाठ में 7 विभक्तियों का प्रयोग दिया गया है। 7 श्लोक दिए गए हैं और हर श्लोक में एक एक विभक्ति का इसमें प्रयोग किया गया है। तो चलिए आज हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं। कुलम शीलम च सत्यम च प्रज्ञा तेजो धृतिर्बलम गौरवम प्रत्यय स्नेहो दारिद्र्येण विनश्यति। कुल, शील, च सत्यम और सत्य, च प्रज्ञा, प्रज्ञा बुद्धि और बुद्धि, तेज, धृतिर्बलम, धृति ही अर्थात धैर्य और बल, गौरवम गौरव, प्रत्यय विश्वास, स्नेह यानी कि प्रेम, दारिद्र्येन विनश्यति, ये सब दरिद्रता से, निर्धनता से नष्ट हो जाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति निर्धन होता है उसके कुल, शील, सत्य, बुद्धि, तेज, धैर्य, बल, गौरव, विश्वास और स्नेह का कोई महत्व नहीं रहता, वह सब नष्ट हो जाता है। गुणो भूषयते रूपम शीलम भूषयते कुलम सिद्धिर्भूषयते विद्याम भोगो भूषयते धनम। गुण से, गुणो भूषयते रूपम, गुण रूप को सुशोभित करता है, अर्थात गुणों से रूप की शोभा होती है। शीलम भूषयते कुलम, शीलम अर्थात अच्छा व्यवहार, सदाचार जो है व्यक्ति के कुल को सुशोभित करता है। सिद्धिर भूषयते विद्याम, सिद्धि विद्या को सुशोभित करती है। भोगो भूषयते धनम, और भोगों से धन की शोभा होती है। धन वही सुशोभित होता है जिसका भोग किया जाता है। तीसरा श्लोक है, मृगा मृगहि साकमनुव्रजन्ति गावश्च गोभिस्तुरगास्तुरंगहि मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः समानशील व्यसने सुशक्यम। इस श्लोक में बताया गया है कि समानशील व्यसनेषु सख्यम, अर्थात जिनका शील अर्थात जिनका व्यवहार, व्यसनेषु और जिनकी आदतें समान होती हैं उनमें ही आपस में मित्रता होती है। समान व्यवहार और आदतों वालों में ही मित्रता होती है। जैसे कि मृगाः मृगैः साकम अनुव्रजन्ति, मृगाः अर्थात हिरण, मृगैः साकम, साकम का अर्थ होता है साथ, हिरणों के साथ, अनुव्रजन्ति घूमते हैं, हिरण हिरणों के साथ घूमते हैं। गावश्च गोभी, गावश गावः च और गायें, गोभी गायों के साथ। तुरंगाः तुरंगैः, तुरंगा घोड़े, तुरंगई घोड़ों के साथ। मूर्खाः च मूर्खैः, और मूर्ख मूर्खों के साथ। सुधिया सुधी भी, विद्वान लोग विद्वानों के साथ ही घूमते हैं, क्योंकि समान व्यवहार और आदतों वालों में ही मित्रता होती है। दानाय लक्ष्मी सुकृताय विद्या चिंता परब्रह्म विनिश्चयाय परोपकाराय वचांसि यस्य वन्द्यस्त्रिलोकीस्तिलकः सैव। यस्य अर्थात जिसकी, लक्ष्मी दानाय, लक्ष्मी दान के लिए होती है, अर्थात जो अपने धन का उपयोग दान करने के लिए करता है। सुकृताय विद्या, विद्या अच्छे, सुकृताय अच्छे कार्यों के लिए होती है, अर्थात जो अपने ज्ञान का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करता है। चिंता पर ब्रह्म विनिश्चयाय, और जो पर ब्रह्म के चिंतन के लिए चिंता करता है।
परोपकाराय वचांसी, वचांसी अर्थात वचन अर्थात वाणी, जिसकी वाणी परोपकाराय परोपकार के लिए होती है। स एव वह ही त्रिलोकी तिलक, तीनों लोकों के तिलक स्वरूप अर्थात तीनों लोकों के अलंकार स्वरूप वह व्यक्ति वंद्य वंदनीय है, वही व्यक्ति वंदनीय है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। विषादप्यमृतं ग्राह्यम अमेध्यादपि कांचनम, नीचादप्युत्तमा विद्या स्त्रीरत्नम दुष्कुलादपि। विषाद अपि अमृतम, विषाद विष से, अपि भी, अमृतम अमृत, ग्राह्यम ग्रहण कर लेना चाहिए, विष से अमृत ग्रहण कर लेना चाहिए। अमेद्यात अपि कांचनम, अमेद्यात अपवित्र स्थान से, अपि भी, कांचनम स्वर्ण, अपवित्र स्थान से सोना भी ग्रहण कर लेना चाहिए। नीचाद अपि उत्तमा विद्या, नीचाद नीच व्यक्ति से, अपि भी, उत्तमा विद्या उत्तम विद्या, उत्तम विद्या यदि किसी नीच व्यक्ति के पास है उससे भी ग्रहण कर लेनी चाहिए। स्त्री रत्नम दुष्कुलाद अपि, दुष्कुलाद बुरे कुल से, अपि भी, स्त्री रत्नम स्त्री रत्न अर्थात को ग्रहण कर लेना चाहिए, बुरे कुल से स्त्री रत्न को भी ग्रहण कर लेना चाहिए, अर्थात यदि किसी बुरे कुल में कोई अच्छी स्त्री है तो उसको भी ग्रहण कर लेना चाहिए। हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम, कंठस्य भूषणम श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणैः किं प्रयोजनम। हस्तस्य भूषणम दानम, हस्त से हाथ का, भूषणम आभूषण दान होता है, अर्थात हाथ की शोभा दान देने से होती है। सत्यम कंठस्य भूषणम, और कंठ का आभूषण सत्य होता है, यानी कि सत्य बोलने से ही हमारे कंठ की शोभा होती है। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, श्रोत्र से कानों का आभूषण शास्त्र है, अर्थात शास्त्रों को सुनना ही कानों का आभूषण है, कानों की शोभा शास्त्रों को सुनने से होती है। भूषण ही किम प्रयोजनम, भूषण ही आभूषणों से, किम प्रयोजनम क्या प्रयोजन, फिर आभूषणों की क्या आवश्यकता है। जब हमारे हाथ की शोभा दान करने से, कंठ की शोभा सत्य बोलने से और कानों की शोभा शास्त्रों को सुनने से होती है, यही इनके आभूषण हैं, तो हमें अन्य किसी आभूषण की क्या आवश्यकता, अर्थात कोई आवश्यकता नहीं है। उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विपल्वे, राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति स बांधव। उत्सवे उत्सव में, व्यसने कार्यों में, च एव और ही, दुर्भिक्षे दुर्भिक्ष अर्थात अकाल में, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र पर किसी विपत्ति के समय में, राजद्वारे राज दरबार में, शमशाने च और शमशान में, यस तिष्ठति यह तिष्ठति जो तिष्ठति साथ देता है, स बांधव वही बंधु है। जो व्यक्ति उत्सव में, कार्यों में, अकाल पड़ने पर, राष्ट्र पर किसी विपत्ति के समय में, राजद्वार में और शमशान में साथ देता है, स बांधव वही वास्तव में आपका बंधु है। इस प्रकार से इस पाठ का हिंदी अनुवाद पूर्ण होता है। इस पाठ का अभ्यास कार्य हम अगली वीडियो में करेंगे। आशा है आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य लिखिएगा और आप देश के किस कोने से हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।